29 जुलाई 2025 को जब ये डर जताया गया कि बिहार में वोटर लिस्ट की जांच यानी कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान करीब 65 लाख लोगों के नाम हटाए जा सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर इतने बड़े पैमाने पर लोगों को लिस्ट से बाहर किया गया तो कोर्ट इसमें ज़रूर दखल देगा। इफ़ दिस मास एक्सक्लूजन विल स्टेप इन। सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची ने इस मुद्दे पर फाइल की गई याचिकाओं की सुनवाई के लिए 12 और 13 अगस्त की तारीख तय की है। लेकिन ये समझने के पहले कि कोर्ट में ये बात आई ही क्यों, हमें थोड़ा सा इस मामले की कहानी, इसकी पृष्ठभूमि जान लेनी चाहिए। 24 जून 2025 को चुनाव आयोग ने बिहार में वोटर लिस्ट की एक इंटेंसिव जांच यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू करने का फैसला किया। ये फैसला जनप्रतिनिधित्व कानून यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के धारा 21(3) के तहत किया गया। इस धारा के मुताबिक चुनाव आयोग जब चाहे ज़रूरत पड़ने पर वोटर लिस्ट की समीक्षा या उसमें बदलाव कर सकती है, चाहे वो नई जानकारी जोड़ना हो, चाहे पुराने को हटाना हो या गलती सुधारनी हो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 का मकसद ये है कि तय करना कौन वोट डाल सकता है, वोटर लिस्ट कैसे बनाई जाएगी और चुनाव प्रक्रिया को सही और पारदर्शी, क्लियर एंड फेयर कैसे रखा जाएगा। अब बात करते हैं अदालत में इस पर हुई सुनवाई की। तो 10 जुलाई को कुछ याचिकाएं दाखिल की गईं जिनमें चुनाव आयोग के इस फैसले को चुनौती दी गई। ये याचिकाएं जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जॉयमाला बागची की बेंच के सामने आई। ये सुनवाई कोर्ट के कामकाजी दिनों के दौरान तुरंत की गई क्योंकि मामला बेहद ज़रूरी बताया गया, यानी कोर्ट की भाषा में कहें तो इस केस को स्पेशल मेंशन मिल गया। उस दिन कोर्ट ने माना कि ये याचिकाएं बहुत अहम मुद्दा उठा रही हैं, यानी लोकतंत्र की जड़ से जुड़ा मुद्दा, वोट देने का अधिकार। कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि एसआईआर के दौरान आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड को भी पहचान के मान्य दस्तावेज यानी एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स के तौर पर माना जाए ताकि किसी असली मतदाता का नाम गलती से न हटे। आगे अदालत ने ये चिंता जताई कि वोटर्स से इतने कम समय में दस्तावेज मांगना ठीक नहीं है और ये भी सवाल उठाया कि क्या चुनाव आयोग को नागरिकता का सबूत मांगने का कानूनी अधिकार है। साथ ही कोर्ट ने यह भी दर्ज किया कि चुनाव आयोग ने कहा है कि उसने जो 24 जून के आदेश में 11 दस्तावेजों की सूची दी थी वो सिर्फ उदाहरण के तौर पर हैं, यानी वो इलेस्ट्रिव हैं, एग्जॉस्टिव नहीं। एग्जॉस्टिव का मतलब कि जब आप किसी भी लिस्ट को सीमित कर दें और ज़रूरत पड़ने पर दूसरे दस्तावेज भी वो मान सकते हैं। उस वक्त याचिकाकर्ताओं ने यानी पिटिशनर्स ने कोर्ट से अंतरिम रिलीफ नहीं मांगा, यानी इंटरिम रिलीफ नहीं मांगा, क्योंकि अगली सुनवाई 28 जुलाई को तय थी, जो कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के जारी होने यानी 1 अगस्त से पहले ही होनी थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब यानी कि काउंटर एफिडेविट फाइल किया, जिसमें कहा कि आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड को इस समय बिहार में चल रही एसआईआर प्रक्रिया में स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक नई वोटर लिस्ट बनाने की प्रक्रिया है, ना कि केवल अपडेट करने की। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि नागरिकता का प्रमाण मांगना उनका अधिकार है, क्योंकि कानून के तहत सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही वोटर लिस्ट में शामिल किया जा सकता है और ये सुनिश्चित करना उनकी ही जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग के जवाब के बाद एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब रिजॉइंडर फाइल किया। उसमें एडीआर ने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट अपडेट करने वाले फॉर्म, एन्यूमरेशन फॉर्म्स को मतदाताओं की इजाज़त के बिना ही इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स बड़ी संख्या में ऑनलाइन अपलोड कर रहे हैं, ताकि चुनाव आयोग की तय की गई अनरियलिस्टिक डेडलाइन को पूरा किया जा सके। एडीआर ने वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम की ज़मीनी रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि कुछ जगहों पर मृत लोगों के नाम वाले फॉर्म भी जमा किए जा रहे हैं और इस दौरान चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का उल्लंघन किया जा रहा है। ये याचिकाएं कई विपक्षी नेताओं और संगठनों ने मिलकर दायर की है, जिनमें शामिल हैं केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस के डी राजा सीपीआई, अरविंद सावंत शिवसेना, उद्धव गुट, मनोज कुमार झा राजद के राज्यसभा सांसद, महुआ मोइत्रा लोकसभा सांसद, एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव और संगठन जैसे एडीआर और नेशनल फेडरेशन फॉर इंडियन विमेन। इन याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया बहुत जल्दबाजी में की जा रही है और इससे करोड़ों लोगों को वोटिंग के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, खासकर मुसलमानों, दलितों और प्रवासी मजदूरों को। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की बजाय अब नागरिकों पर ये बोझ डाल दिया गया है कि वो खुद साबित करें कि वो वोट देने के योग्य हैं या नहीं,
जबकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत ये बर्डन इलेक्शन कमीशन पर होना चाहिए, ना कि सिविलियंस पे। इसके अलावा उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि आधार कार्ड और राशन कार्ड को मान्य दस्तावेज नहीं माना जा रहा, जबकि बिहार में क्या, अब देश भर में आधार कार्ड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और 2024 के लोकसभा चुनाव में आधार को स्वीकार भी किया गया था। दलील ये भी है कि बिहार जैसे राज्य में जहां गरीबी, अशिक्षा और पलायन यानी माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है, वहां चुनाव आयोग द्वारा मांगे गए दस्तावेज जैसे पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिक सर्टिफिकेट, स्थायी निवास प्रमाण पत्र वगैरह वगैरह आम लोगों के पास होते ही नहीं हैं। उनका ये भी कहना है कि ये पहली बार है जब चुनाव आयोग उन लोगों से भी सबूत मांग रहा है जो पहले कई बार वोट डाल चुके हैं। अगर वे अब अपनी पहचान और पात्रता यानी एलिजिबिलिटी साबित नहीं कर पाए तो उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा सकता है। अब वापस आते हैं आज यानी 29 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। अगर SIR नहीं होता तो जनवरी 2025 की वोटर लिस्ट ही आधार बनती। अब चुनाव आयोग ड्राफ्ट लिस्ट जारी करेगा। आपकी चिंता ये है कि उसमें 65 लाख लोगों के नाम नहीं होंगे। चुनाव आयोग 2025 की एंट्री को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। हम इस पूरी प्रक्रिया को एक न्यायिक संस्था की तरह देख रहे हैं। अगर वाकई इतने बड़े पैमाने पर नाम काटे जाते हैं तो हम तुरंत दखल देंगे। आप 15 लोगों को लेकर आइए जो कह सकें कि वो जिंदा हैं लेकिन लिस्ट से बाहर कर दिए गए हैं। RJD के सांसद मनोज झा की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील कपिल सिब्बल, उन्होंने बेंच के सामने कहा, उन्हें यानी चुनाव आयोग को पता है ये 65 लाख लोग कौन हैं। अगर वे ड्राफ्ट लिस्ट में उनके नाम शामिल कर दें तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। गौर करने वाली बात यह है कि चुनाव आयोग 1 अगस्त को बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी करने जा रहा है। हालांकि एक दिन पहले यानी कल 28 तारीख को याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से गुजारिश की थी कि ड्राफ्ट लिस्ट जारी करने से रोका जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये मांग ठुकरा दी। कोर्ट ने कहा, अभी ये सिर्फ एक ड्राफ्ट लिस्ट है, अगर बाद में इसमें कुछ गड़बड़ी या गैर कानूनी चीज़ें पाई जाती हैं तो पूरी की पूरी प्रक्रिया को ही रद्द कर दिया जाएगा। तो ड्राफ्ट लिस्ट जारी करने से क्या दिक्कत है। साथ ही जज सूर्यकांत ने चुनाव आयोग से साफ कहा कि किसी भी चुनाव में लोगों को बड़े पैमाने पर लिस्ट से हटाने, मास एक्सक्लूजन की बजाय उन्हें बड़ी संख्या में शामिल यानी मास इंक्लूजन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी का असल मतलब यही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मैं हूं कनुप्रिया, कैमरे के पीछे हैं मेरे साथी प्रशांत और आप देख रहे थे द ललन टॉप। शुक्रिया।